उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इरफान सोलंकी को एक महिला के घर में आगजनी करने के मामले में दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सस्पेंस खत्म हो गया है। इरफान कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक हैं, जिनकी विधायकी कोर्ट के फैसले के बाद निरस्त हो गई थी, इसीलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इरफान सोलंकी को बेल मिलने की खुशी उनकी पत्नी नसीम सोलंकी के चेहरे पर साफ झलक रही है। नसीम का कहना है कि उनकी 2 साल की मेहनत रंग लाई है। नहीं, देखिए बेल तो मिली है, उससे तो काफ़ी उत्साह भी है हम लोगों में और खुशी का एक माहौल बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और एक आस भी है और एक कदम हम लोग विधायक जी हमारे करीब आ रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। स्टे नहीं मिला तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करेंगे। अभी हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक विधायक जी बिल्कुल बरी नहीं हो जाते। जब तक बता दें कि इरफान सोलंकी के केस में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में इरफान सोलंकी की सजा को बरकरार रखा है। फिलहाल के लिए उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित 3 अन्य आरोपियों ने नजीर फातिमा का प्लॉट हड़पने के लालच थे उसके घर में आग लगा दी थी। इस मामले में कानपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने इन दोनों को ही दोषी ठहराया था और 7 साल की सजा सुनाई थी। 7 साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट से विधायकी निरस्त हो गई। नहीं, उनके ना रहने से देखिए कमी तो उनकी कोई पूरी नहीं कर पा रहा है। तो सपा का पूरा प्रदेश में और सब तरह से लोग आ रहे हैं, मेहनत हो रही सारी। इरफान सोलंकी की कमी कोई पूरी नहीं हो पा रही है कहीं पर। इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दोषी करार दिए जाने और सजा के ऐलान के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील में अदालत का अंतरिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने और जमानत के लिए उन्होंने गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 10 दिनों में सुनवाई पूरी करने का फैसला सुनाने को कहा था। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से भी हाई कोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की गई थी। इरफान सोलंकी की अपील में जहां सजा को रद्द किए जाने की गुहार थी, वहीं यूपी सरकार की अपील में 7 साल की सजा बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि सरकार की अपील पर कोर्ट ने सजा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं दिया है। बहुत अच्छा, बहुत भैया आ गए, इतना बोल गए, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क भी पड़ेगा चुनाव में भैया। और बाकी सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, पार्टी से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, भैया पूरा कर रहे हैं, तो है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा।